हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना सीख लिया था प्रिज्म का, और उसकी फॉर्मूला आई थी, आपको याद होगा, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय में साइन ए बाय 2, है ना। हमने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, ये हमने लास्ट में निकाला था, जो हमारी आई थी म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन में कितना आया था, याद करो, साइन ए बाय 2। ये हमारी आई थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। इनफैक्ट अगर आपको ध्यान होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग आया था ऐसा कुछ, और सराउंडिंग की वैल्यू हमने क्या मान लिया था, 1, तो ये आया था म्यू, यानी कि म्यू ऑफ एस बराबर 1 मान लिया, ये आ गया म्यू। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ, म्यू ऑफ प्रिज्म बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ प्रिज्म को म्यू बोल दिया और यहाँ पे 1 बोल दिया, है ना। तो म्यू ऑफ प्रिज्म और म्यू ऑफ सराउंडिंग कितना है, 1। ओके, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, म्यू ऑफ प्रिज्म। ठीक, ये हमारा लास्ट टाइम में कैलकुलेट हम कर चुके थे। आई होप आपने ये समझ भी लिया होगा, सीख भी लिया होगा और लास्ट लेक्चर देख भी लिया होगा। अगर आपने आप अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखे और चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलते रहेंगे और लेक्चर कंटिन्यूस आपको मिलते रहेंगे और आप देखते रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से होती रहेगी। ठीक, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, मान लो हमने मान लिया क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, यानी कि ए जो है वो वेरी स्मॉल है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये कैसा प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है। ये कैसा प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है, एक पतला प्रिज्म है। मान लीजिए प्रिज्म ऐसा है ना, ये है थिन प्रिज्म ए बी सी, ये एंगल है 5 डिग्री, ये हमारा थिन प्रिज्म कहलाएगा। इसमें एंगल बहुत बड़ा हो सकता है। ये अगर ऐसा ले लो, मान लो ये प्रिज्म है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 60 डिग्री है, ये थिन प्रिज्म नहीं है, ये है नॉर्मल प्रिज्म। ये हमारा कैसा है, थिन प्रिज्म। तो ये है हमारा नॉर्मल प्रिज्म, है ना, और ये है हमारा थिन प्रिज्म। ठीक, आपको अगर याद होगा कि डेल्टा जो मिनिमम आता था, डेल्टा जो आता था वो कितना होता है, डेविएशन, तो ये होता था आई प्लस ई माइनस ई, ये होता था हमारा डेविएशन। और डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू आई थी 2i माइनस ए, ऐसा आया था 2i माइनस ए, और R1 बराबर R2 बराबर a बाय 2, ये कंडीशन आई थी। ओके, अगर फ्रिंज थीन है, इफ प्रिज्म इज थीन देन ऑल एंगल्स आर स्मॉल, ऑल एंगल इज स्मॉल, सारे एंगल कैसे हो जाएंगे, स्मॉल। देन हम कह सकते हैं, सो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 इज इक्वल टू कितना, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, ये हो जाएगा एक नंबर। और दूसरा नंबर कितना, साइन ए बाय 2 इज इक्वल टू कितना, ए बाय 2। क्यों, साइन थीटा बराबर थीटा, टेन थीटा बराबर थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 होता है जब थीटा हमारा क्या हो जाए, वेरी स्मॉल हो जाए। तो अब इसमें ध्यान दो कि म्यू ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू क्या कहलाता है, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम
बाय 2, बाय में कितना, साइन ए बाय 2, इसको क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखो, तो साइन थीटा को थीटा, ये लिखा जाएगा ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, बाय में कितना, ए बाय 2, ये किसके बराबर, म्यू ऑफ प्रिज्म के बराबर, म्यू ऑफ प्रिज्म के बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या कहलाएगा, म्यू ऑफ पी इंटू ए बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना आया, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय में 2, ये 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, तो क्या आया, म्यू ऑफ प्रिज्म माइनस ए इक्वल्स, सॉरी, इनटू क्या, ए इज इक्वल्स टू कितना, ए प्लस डेल्टा मिनिमम, ठीक। तो डेल्टा मिनिमम जो होगा वो कितना आया, म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू ए माइनस में ए, ठीक, ए क्या आ गया, कॉमन, तो ये जो डेल्टा मिनिमम आया, एक्चुअली में डेल्टा मिनिमम नहीं है, डेविएशन, ये क्या आया, डेविएशन जो आया, तो डेविएशन कितनी आई, म्यू ऑफ पी माइनस 1 इंटू ए, ये वाला कंडीशन है, यानी कि डेविएशन इन थिन प्रिज्म, मैं कह सकता हूं क्या चीज, इसको ऐसे करके लिख लो यहां पे, डेविएशन इन थिन प्रिज्म इज क्या हो जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है ना, ऐसा ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्लियर है ये। अच्छा, म्यू हमारा क्या चीज है, अगर ध्यान से देखो तो ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, क्या चीज, और ए हमारा क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज स्मॉल, ये कैसा है, स्मॉल है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ओके, है ना, ये हमारा आ चुका। मान लो ऐसे देखो, अगर मैं चर्चा करूं, एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट द डेविएशन इन थिन प्रिज्म एज शोन इन फिगर में दिया हुआ है, उसमें हमें डेविएशन निकालना है। मान लीजिए ये थिन प्रिज्म है, अगर थिन प्रिज्म है, ए है, बी है, सी है, ये एंगल है 4 डिग्री, ये ऐसे आया, एंगल में कुछ भी हो, ऐसे गया और टकरा के से निकल गया, ठीक, और म्यू की वैल्यू लेस से 4/3 मान लेता हूँ, 4 बाय कितना 3, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई प्लस ई माइनस ए का सॉल्व होने के बाद वो फॉर्मूला हमारा आया है, थिन प्रिज्म है, इसीलिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होगा, ये वाला एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होगा, क्योंकि ये लगभग स्ट्रेट होगा और नॉर्मल लगभग ऐसे होगा, और ये लाइन ऐसे जाएगा, तो एंगल बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो डेविएशन का जो डेल्टा आ जाएगा वो कितना आ जाए, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो म्यू की वैल्यू है कितनी सर, 4/3 माइनस 1 इंटू ए का वैल्यू 4 डिग्री, तो वैल्यू कितनी है 4/3 माइनस 1, तो 1/3 इंटू 4, ये आया 4/3 डिग्री, ये 4/3 डिग्री, क्यों, तो 4/3 माइनस 1, ये वैल्यू कितना आया 1/3, 1/3 इंटू 4, ये वैल्यू आया कितना 4/3 डिग्री, यही आंसर है, ओके। एक चीज और आती है इसमें, समझते हैं कि मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, है ना, कंडीशन फॉर क्या
मैक्सिमम डेविएशन इन प्रिज्म। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि ये वाला प्रिज्म है, ठीक, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लो ये एंगल ऐसा आ रहा है, ये टकराने के बाद ऐसा गया, ऐसे फिर टकरा के ऐसे जा रहा है। ये एंगल ऑफ आई है और ये एंगल ई है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक। अगर मैं एंगल आई को बढ़ाता हूं तो R1 बढ़ेगा, R2 घटेगा और E का वैल्यू फिर घटेगा। और डेविएशन जो होती है, डेविएशन जो होती है, यानी कि डेविएशन जो होगा, डेविएशन जो होता है वो कितना होता है, I प्लस ई माइनस ए, ऐसा होता है, I प्लस ई माइनस ए। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और ए क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, ए बढ़ेगा और ये घटेगा, कौन, अगर दोनों में से आई ज्यादा बढ़ रहा है, ई कम घट रहा है, तो कुल मिला के बढ़ेगा, तो डेविएशन बढ़ती चले जाएगा। और एक टाइम आएगा एट आई इज इक्वल टू 90, मान लो आई इक्वल टू कितना हो गया 90, तो ई जो हो जाएगा, ई मिनिमम हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, मिनिमम, बिल्कुल सही, ई क्या हो जाएगा, मिनिमम। ध्यान देना, अगर इस कंडीशन में है, क्यों ई मिनिमम होगा भी समझने वाली बात है, समझते हैं। ए है, ये बी है, ये सी है, ध्यान दो, इस केस में डेल्टा मैक्सिमम हो जाएगा। ई मिनिमम बिकम्स डेल्टा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो अगर ये एंगल मान लीजिए ऐसे, ये ऐसा है, आई ऐसा है, यानी कि इंसिडेंट रे इधर से आया, ठीक, और टकराने के बाद ये इधर गया और ये ऐसा है, ठीक। ये एंगल कितना है 90, ये एंगल 90 है, तो ये हमारा सही से देखो तो ये है डेल्टा 1, ठीक है, ये एंगल है R1। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये डेल्टा 1, ये R1, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना है R2, एक्चुअल में ये जा इधर रहा था, ठीक, जा इधर रहा है, ऐसा नहीं है कि सीधा गया है, मान लो टेढ़ा कर दें थोड़ा सा, तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल है कितना ई, ये एंगल कितना है ई, लेकिन जा किधर रहा था ये, अगर ध्यान से देखो तो ये जा रहा था इधर और चला गया इधर, ये हुआ डेल्टा, ठीक। अगर ये डेल्टा हुआ तो ये, इसको मैं अगर पीछे करूं, इस पे आएगा 90 डिग्री। अच्छा, ये इंसिडेंट रे है, यानी कि ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, तो हमारा जो डेविएशन आया है, हमारा जो क्या आया है, डेविएशन आया है, तो ये वाला एक्चुअली में 90 डिग्री नहीं होगा, ये होगा इस तरीके से, ये मिलेंगे पीछे, ये मिलेंगे इधर पीछे, ठीक है। तो ये हमारा, ये वाला एंगल देखो, ये पीछे गया और ये ऐसे गया, तो ये वाला एंगल कितना है डेल्टा 2, तो ये एंगल कितना हुआ डेल्टा मैक्स। अच्छा, ये क्या आया डेल्टा मैक्स के बराबर, ठीक है। तो अगर तुम देखो डेल्टा मैक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 है कितना, डेल्टा 1 की बात करें, देखो R1 प्लस डेल्टा 1 बराबर कितना 90, ये एंगल 90, तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है π/2 माइनस R1, ये डेल्टा 1 आया, प्लस में कौन डेल्टा 2, डेल्टा 2 हमें निकालना पड़ेगा। डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे, ये नॉर्मल है और ये लाइन, ये इसको बैक किया गया है, तो ये जो एंगल ई है क्या है ई, ई में ई बराबर क्या होगा R2 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 2 किसके बराबर ई माइनस R2, तो ये ई माइनस R2, तो ध्यान से देखो तो ये आया π/2
प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 को क्या लिखेंगे, ए। तो ये आया डेल्टा मैक्सिमम। ये क्या आया, डेल्टा मैक्सिमम। तो डेल्टा मैक्सिमम की जो वैल्यू आई है वो कितना है, π/2 प्लस ई माइनस ए। अब हमें निकालनी है एंगल ई। क्या निकालनी है, एंगल ई। ठीक, अब एंगल ई को निकालने के लिए थोड़ा सा हमको जगह चाहिए इस साइड, तो मैं इसमें कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो इधर, अब क्या निकालनी है, हमें ई एंगल निकालनी है। अगर ई एंगल जैसे मिल जाता है तो हम क्या निकाल लेंगे, हमें पता पड़ जाएगा कि डेल्टा मैक्सिमम कितना हुआ है। देखो इधर, अब अप्लाई करो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट दिस, इस पे ये म्यू ऑफ प्रिज्म। ठीक, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, ये P मान लो, ये Q मान लो। ठीक, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट Q, कहाँ लगा लो, Q पॉइंट पे। Q पॉइंट पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो क्या मिलेगा, Q पॉइंट पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो क्या मिलेगा, यही लगाएंगे, क्या चीज, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। μ1 की वैल्यू है कितनी, म्यू ऑफ प्रिज्म, ये आया म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन आई। आई के जगह में क्या लिखा जाएगा, R2। तो साइन R2 इज इक्वल्स टू कितना, μ2 के जगह में 1 इंटू साइन ई। ओके, तो E इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, E इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ, सॉरी ये साइन E है, क्या लिखा गया, साइन E इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ P साइन R2। साइन कितना, R2। ओके, तो E को लिखा क्या जाएगा, E इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू साइन R2। ओके, R2 को लिखा क्या जाएगा इस वाले कंडीशन में, देखो R2 R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A है, तो R2 इज इक्वल्स टू कितना, A माइनस R1। ओके, एंगल I इज इक्वल्स टू 90 है, इम्प्लाइज R1 इक्वल्स टू C कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल, यानी C बोलो या फिर क्या बोलो, I ऑफ C बोलो, तो मैं C बोल देता हूँ। R1 कितना है, C के बराबर। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स म्यू ऑफ प्रिज्म साइन R2। R2 के जगह में क्या लिखा जाएगा, A माइनस R1। R1 की वैल्यू है कितनी, C, A माइनस C, ऐसा लिखा जाएगा। तो E की वैल्यू आई कितनी, E इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स म्यू ऑफ प्रिज्म साइन A माइनस C। ओके, अब एक चीज और समझ में आती है कि एंगल अगर यहां पे कितना है, देखो यहां पे कितना है 90, अगर I 90 हो जाए तो ये क्या है R1, अगर C, ये R1 क्या है C, अगर C में आए तो 90 में निकल जाए। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट P पॉइंट पे क्या लगाइए, स्नेल्स लॉ। P पॉइंट पे क्या लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ। P पॉइंट पे अगर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या मिलेगा, देखो μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। ओके, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। μ1 की वैल्यू कितना, यहाँ का 1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन R। R के जगह में क्या लिखा जाएगा, ये 90 है तो ये लिखा जाएगा साइन C। क्या लिखा जाएगा, साइन C। साइन 90 वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन C। अब साइन C इधर आ गया तो म्यू ऑफ प्रिज्म किसके बराबर आया, 1 बाय साइन C के बराबर। 1 बाय कितना, साइन C। तो अब इसको इक्वेशन उठा के यहां रख दो म्यू ऑफ P में, तो E की वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स म्यू ऑफ P को क्या बोला जाएगा, 1 बाय साइन C। 1 बाय कितना, साइन C। तो क्या लिखा जाएगा, साइन A माइनस C
बाई में कितना, साइन सी, ये लिखा गया ई, ये क्या लिखा गया, ई। तो अब बताओ हमारा डेविएशन कितना आया, यानी कि डेल्टा मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, π/2 प्लस ई, ई का वैल्यू कितना है सर, वो तो साइन इनवर्स साइन ए माइनस सी बाय में साइन सी माइनस ए। तो ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा मैक्सिमम की वैल्यू है, ये क्या आ गई, डेल्टा मैक्सिमम की वैल्यू। यानी कि डेल्टा मैक्सिमम हमारा तब अवेलेबल होता है जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, 90 हो जाए, ई मिनिमम हो जाए, या फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को अगर हम उसमें सेट करेंगे तो हमें पता पड़ेगा अगर हमारा ई 90 हो जाए, आई मिनिमम हो जाए, उस टाइम पे भी डेल्टा मैक्सिमम आएगा। यानी कि इधर से जाएगा तो ई 90 आई 0 आई मिनिमम, इधर से आएगा तो आई 90 ई मिनिमम, उस केस में डेल्टा मैक्सिमम निकलती है और उसकी वैल्यू होती है कितना, π/2 प्लस साइन इनवर्स साइन ए माइनस सी बाय साइन सी माइनस ए। ठीक है, आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे जरूर फैलाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जोश और जुनून बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।